ऑनलाइन स्क्रॉल करते करते अचानक एक ऐसी डील दिखती है कि आंखों पर यकीन ही नहीं होता। होता है ना ऐसा? आज हम इसी अनबिलीवेबल डील के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। देखते हैं कि आखिर इसके पीछे है क्या। तो आगे क्या होने वाला है? पहले उस एक डील की बात करेंगे जो सबको फंसाती है। फिर इसके पीछे की पूरी शैडो इंडस्ट्री को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी असली कीमत क्या है, और ये सिर्फ पैसों में नहीं है। फिर कुछ टिप्स पर नजर डालेंगे कि नकली को पहचाने कैसे, और आखिर में हम प्राइस टैग से आगे की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं उस मोमेंट की जब स्क्रीन पर एक ऐसी डील फ्लैश होती है जो कहती है ले लो मुझे, मतलब वो टू गुड टू बी ट्रू वाला ऑफर। कभी ऐसा हुआ है ऑनलाइन कोई ऐसी डील देखी हो जिसे देखकर खुद को रोकना ही नामुमकिन सा लगा हो? वो ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच सिर्फ 99 रुपए में, या वो डिजाइनर शूज 95% ऑफ, दिल तो मचल ही जाता है ना? और फिर पैकेट घर आता है। उम्मीद थी एक प्रीमियम स्मार्ट वॉच की, लेकिन डब्बे से क्या निकला? स्टिकर लगा हुआ एक प्लास्टिक का खिलौना। सोचा था एक डिजाइनर हैंडबैग मिलेगा, पर हाथ लगी घटिया सिलाई और सस्ते मटेरियल वाली एक पोटली। हाई परफॉर्मेंस ईयरबड्स नहीं, एक हफ्ते में टूटने वाले बेकार आवाज वाले प्लास्टिक के टुकड़े। ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़े पर्दे की बस पहली झलक है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी सीरियस होती है। ये सिर्फ एक खराब शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक झलक है एक बहुत बड़ी, एक ग्लोबल शैडो इंडस्ट्री की। तो ये काउंटरफिट गुड्स यानी नकली सामान आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ फर्स्ट कॉपी या नॉकऑफ्स नहीं है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो किसी और के ब्रांड नेम के नीचे उनकी परमिशन के बिना बनाए जाते हैं। क्वालिटी जीरो, सेफ्टी पता नहीं। और ये कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 500 अरब डॉलर, 500 बिलियन डॉलर्स। मतलब ये इतना बड़ा धंधा है कि इसकी इकोनॉमी दुनिया के कई देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। शॉकिंग है ना? और अगर लगता है कि ये सिर्फ कपड़े और जूतों की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा नकली सामान बिकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, 25%। फिर आते हैं जूते और कपड़े। लेकिन इस लिस्ट में फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां भी हैं, यहाँ तक कि खिलौने और कॉस्मेटिक्स भी। मतलब खतरा सिर्फ जेब पर नहीं, सेहत पर भी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी असली कीमत की, और ये कीमत उस प्राइस टैग से कहीं कहीं ज्यादा है। इसकी छिपी हुई लागत क्या है? पहला, इकोनॉमिक डैमेज। जो असली बिजनेस है उनका रेवेन्यू जाता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं। दूसरा, और ये सबसे डरावना है, हेल्थ और सेफ्टी का रिस्क। सोच के देखिए, नकली कॉस्मेटिक्स, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसी दवाइयां जिनका कोई असर ही न हो। तीसरी बात, एथिकल कंसर्न्स। इस धंधे का पैसा अक्सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तक जाता है। और चौथा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सस्ते नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल से बिना किसी नियम के ये सब बनता है। नुकसान हर तरफ है। तो सवाल ये है कि इस जाल से बचें कैसे? अच्छी खबर ये है कि थोड़ी सी समझदारी से इससे बचना बिल्कुल मुमकिन है। एक इन्फॉर्म्ड ऑनलाइन शॉपर बनने का वक्त आ गया है। यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं। एक चेकलिस्ट समझ लीजिए। स्टेप 1, सेलर को ठीक से जांचिए, उसके रिव्यूज, हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट इन्फो सब कुछ देखो। स्टेप 2, अगर प्राइस इतना अच्छा है कि सच नहीं लग रहा, तो शायद वो सच है भी नहीं, ऑफिशियल प्राइस से कंपेयर कीजिए। स्टेप 3, लिस्टिंग की डिटेल्स देखो, टाइपो, धुंधली फोटोज, खराब ग्रामर, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। और स्टेप 4, वेबसाइट चेक करिए, क्या वो सिक्योर है, प्रोफेशनल दिखती है? ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो हमने पूरी कहानी देखी कि कैसे ये धंधा चलता है, लेकिन अब आते हैं इसके सबसे जरूरी पहलू पर। ये सिर्फ प्राइस टैग के बारे में नहीं है। एक एक्सपर्ट ने क्या खूब कहा है, एक नकली चीज का अट्रैक्शन उस प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि स्टेटस के उस भ्रम में है जो वो कम कीमत पर देता है। असली कीमत हालांकि सिस्टम में कहीं और चुकाई जाती है। मतलब साफ है, अपील चीज की नहीं, उसके दिखावे की है। तो अगली बार जब कोई ऐसी अनबिलीवेबल डील स्क्रीन पर चमके, तो एक पल रुक कर सोचना जरूर कि हम असल में खरीद क्या रहे हैं। सिर्फ एक सस्ता सामान या उसके पीछे जुड़ी पूरी की पूरी कहानी? सोचने वाली बात है।